हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिदृश्य यानी कि करंट अफेयर के नोट्स के बारे में। और इसमें हम देखेंगे राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटना और विभिन्न मंत्रालयों के घटनाओं पर एक नज़र। मतलब ये 60 नोट्स हैं, मानने कि इसमें मान के चलिए 15 से 20 मिनट के बीच में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम देखने वाले हैं, जो कि यूपी रिलेटेड है और घटना चक्र के पूरे एक साल के हैं, मतलब लेटेस्ट 2022 की जो है करंट हैं। तो एग्ज़ाम्स है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स है या लगा हुआ है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। अब इसमें अगर हम पहला देखें तो हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 26 मई 2022 को, वो कौन सा है? तो उसका नाम है रेत समाधि। क्या नाम है? रेत समाधि। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसका जो उपन्यास, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया, उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड उसका अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में उसको रेत समाधि कहते हैं। इसके बाद ये किसके द्वारा किया गया? तो ये डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। ठीक है, और गीतांजलि श्री जो हैं ये कहाँ से रहने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले की रहने वाली है। मैनपुरी ज़िले की, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मैनपुरी ज़िले में जन्म हुआ था। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैनपुरी ज़िले में 1957 में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट गीतांजलि श्री, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनकी उपन्यास को, जिसका नाम है रेत समाधि, और इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड कहते हैं, और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पर किया गया? 24 मई 2022 को ये अनावरण कहाँ पर हुआ? इसका बात करेंगे तो प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, जो कि कानपुर में इसका अनावरण किया गया। ठीक है, शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, जो कि कानपुर में है, वहाँ पर किया गया। ठीक है, और इसका अनावरण जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? 23 मई 2022 को उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस का आयोजन तो ये किया गया गोमती नगर, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के गोमती नगर में उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई? तो इसकी बात करेंगे 12 मई 2022 को उत्तर प्रदेश किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना किया गया? तो यह वाराणसी शहर में किया गया। ठीक है, वाराणसी शहर में विश्वनाथ जो मंदिर है, ठीक है, काशी विश्वनाथ धाम, वो भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वाराणसी में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो है परिसर में भारत कला भवन केंद्र स्थित है। ठीक है, बनारस का ओडीओपी उत्पाद की बात करेंगे तो अभी लाल मिर्च जोड़ा गया है, लाल मिर्च याद रखिएगा। और इसका जो है एक बनारसी साड़ी, रेशमी साड़ी, बनारसी साड़ी जो है ये इसका ओडीओपी के तहत विख्यात है। ठीक है, बनारसी साड़ी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसमें स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर किएगा? बनारस में। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये भी जो है जापान के और भारत के मित्र दोस्ती की वजह से इसमें जो है इसका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो है स्थापना कहाँ पर किया गया? बनारस में। ठीक है, और इस जो ये स्थापना, इसकी स्थापना है तो किसके मध्य जो है समझौता ज्ञापन पर प्रदान किया गया? तो ये NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य जो है समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, और यह केंद्र जो है किन देशों के रोजगार है तो भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो ये जो है UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में जो है ये भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, इस तरह का केंद्र, पहले केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 16 अप्रैल 2022 को इस तरह का पहले केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर में किया गया था, जो कि ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में पहला स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण जो है ये हुआ है हरिद्वार में। हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड के हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 मई 2022 को किया गया। इस आवास गृह का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला देखते हैं। आगे हम अगर देखेंगे तो मैं गंगा बोल रही, ये पुस्तक का नाम है, तथा स्पर्श गंगा गीत, इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पुस्तक का गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की 1 मई 2022 को। तो उस पोर्टल का नाम है ई पेंशन। क्या नाम है, ई पेंशन। ठीक है, और इस पोर्टल की शुरुआत किसके अवसर पर हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जो है ई पेंशन की पोर्टल की स्थापना हुई। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो इसकी लंबाई पहले देखेंगे तो 296.07 किलोमीटर है। और इस एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये चित्रकूट जिला से होता है, चित्रकूट के भरतकूप स्थान से। ठीक है, और ये एक्सप्रेसवे की समाप्ति स्थान कहाँ है, तो इटावा में जाके ये एंड होगा, इटावा के कुदरेल जगह पे। और इसमें शामिल ज़िले कितने हैं, तो देखिए चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा जिला शामिल हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें लगभग टोटल 7 ज़िले जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो है जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यावर्त MRI सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया, 28 अप्रैल 2022 को, तो ये गोरखपुर जिले में किया गया है। ठीक है, गोरखपुर जिले में आर्यावर्त MRI सेंटर का स्थापना कहाँ पर उद्घाटन हुआ, गोरखपुर में। ठीक है, मुख्यमंत्री ने दृष्टि स्त्री केंद्र पुणे की किस पुस्तक का लोकार्पण किया 23 अप्रैल 2022 को, तो उस पुस्तक का क्या नाम है, नारीत्व की भारतीय अवधारणा। नारीत्व की भारतीय अवधारणा ये पुस्तक का नाम है, जो कि दृष्टि स्त्री अध्ययन केंद्र की है, जो कि वे पुणे में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और वाराणसी ने जो है विषय जल एवं स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो क्रमशः पहला एवं दूसरा, यानी कि जल में जो अगर देखा जाएगा तो पहला स्थान और स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया, तो लक्ष्य प्राप्तकर्ता यानी कि अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, और इस सूचकांक में अगर प्रदेश में देखेंगे तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 13वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, किसमें, राज्य ऊर्जा श्रेणी जलवायु सूचकांक राउंड 1। और ये सूचकांक जो है किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा शुभारंभ किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC की स्थापना के मंजूरी प्रदान किया है, तो NCDC की स्थापना हुई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना NCDC लखनऊ में किया गया है। GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गुजरात आता है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है गोरखपुर में, 10 अप्रैल 2022 को शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। ठीक है, और यह मेला जो है प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। कब, प्रत्येक रविवार को। ठीक है, प्रत्येक रविवार को जो है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया, तो ये किया गया है श्रावस्ती जिले से। 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया।
और इसके बाद नेक्स्ट देखें तो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो वह है चित्रकूट जिला। चित्रकूट जिला ने इसमें दूसरा स्थान किया गया, ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है CCDR के रैंकिंग कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में। इसके बाद इस रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग ने घोषणा किया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है अप्रैल 2022 में? तो वो बन गया आगरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं। आगरा क्या बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोक निर्मला सम्मान 2022 राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया पद्म भूषण शारदा सिन्हा, जो कि ये बिहार की हैं, और इन्हें जो है लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है 2021 के लोक निर्मला सम्मान, तो ये पद्म श्री गुलाबो सपेरा को दिया गया था, जो कि ये राजस्थान की रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद लोक निर्मला सम्मान 2022 का समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो सांस्कृतिक संस्था सोन चिरैया, एक सांस्कृतिक संस्था है जिसका नाम है सोन चिरैया, उसी ने जो है लोक निर्मला सम्मान 2022 का क्या किया है? आयोजन किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में टीबी यानी कि क्षय रोगियों की गोद लेने के कार्यक्रम में किन जिलों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान उसमें आ जाएगा गाजियाबाद जिला, दूसरे पे आ जाएगा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और गोरखपुर जो है ये टीबी रोगियों को गोद लेने में कार्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या है विश्व क्षय रोग दिवस का? तो टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करें और जान बचाएं, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ये जो है इसका इस वर्ष का थीम है 2022 का, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ जल पुरस्कार में, ठीक है। प्रदेश को पहला पुरस्कार की श्रेणी में दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दिया गया। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से हैं? तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। और अगर हम उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का आएगा, और उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत की बात करेंगे तो तीसरा पुरस्कार जो प्राप्त हुआ बलुआ वाराणसी गांव में, वाराणसी जिले में बलुआ गांव को प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को बनाया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है? ये इस बार का 73वां संस्करण था। और इस अधिवेशन का आयोजन प्रयागराज में कितनी बार किया जा चुका है? तो अब तक 7 बार हो चुका है। प्रयागराज में पिछली बार इस अधिवेशन का आयोजन कब हुआ था? तो 1994 हुआ था, 1994। इसके बाद अब 2022 में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 8 मार्च 2022 को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है आरती राणा और नीरजा माधवा को, ठीक है। आरती राणा को 2020 के लिए और नीरजा माधव को जो है 2021 के लिए प्रदान किया गया है 8 मार्च 2021 को। 8 मार्च 2021 8 मार्च को हर वर्ष क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उसी दिन जो इनको दोनों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह सम्मान जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2021 में देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ पर बनाया गया? पहला ग्रीन बूथ जो बना है वो लखनऊ में बना है, ठीक है। याद रखिएगा लखनऊ में जो है पहला ग्रीन बूथ बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोबोट के माध्यम से बच्चों को ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था कौन सी बनी है? तो वो बनी है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि जिसको कहते हैं SGPGI, और जो कि लखनऊ में स्थित है, तो ये बनी है, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी जिसने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया तो वो कौन सी है? वो है भारत टेक, ठीक है। इस सर्च इंजन का क्या नाम है? भारत सर्च। कंपनी का नाम है भारत टेक, सर्च इंजन जो किया है विकास उसका क्या नाम है? भारत सर्च। नेक्स्ट है नोएडा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को किस परियोजना के तहत तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है वेस्टलैंड टू वेटलैंड, इसके तर्ज पर जो है समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये नोएडा प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो वह चुना गया है उत्तर प्रदेश को, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है किस विषय पर आधारित थी? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित थी, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना शुरुआत किया गया था।
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। फर्स्ट टाइम मनाया गया था, तो उसी बार ये स्टार्ट भी किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो मैनपुरी स्थित एक सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है और नाम क्या रख दिया गया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल नाम रख दिया गया है 5 जनवरी 2022 को। कहाँ पर स्थित है, मैनपुरी जिले में स्थित है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण किस ख्यात लब्ध निशानेबाज के नाम पर किया, तो चंद्रो तोमर, जिसको शूटर दादी भी कहा जाता है, तो उनके नाम पर जो है एक शूटिंग रेंज का नामकरण किया है 5 जनवरी 2022 को। ठीक है। कहाँ पर हुआ है, नोएडा में। अगला है, मुख्यमंत्री ने अमेठी जिले में किन 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो एक है राजकीय मेडिकल कॉलेज शिलान्यास किया और 200 सैया जिला रेफरल चिकित्सालय तिलोई का लोकार्पण किया। तो ये 2 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया सरधना मेरठ जिले में। ठीक है। ये प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी होगा। भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया, जहाँ पर पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुआ। हाल ही में चर्चा में रही बकरी की सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति का संबंध किस जिले से है, तो ये जो है बांदा जिले से है संबंध। ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा यह घोषणा किया गया। और इस पुरस्कार के लिए हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो हिमांशु वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। इनकी कहानी संग्रह का नाम है किस्सा किस्सा लखनऊआ के अवामी किस्से, ये इनकी कहानी संग्रह का नाम है। इन्हें जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से घोषणा किया गया। अगला देखते हैं, तो प्रधानमंत्री ने किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की, तो ये लॉन्च किया गया है कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। कानपुर के IIT में जो है ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला किस जिले में रखी गई, तो ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया। कहाँ पर किया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर 2021 को किया। ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसके साथ प्रदेश में सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो रामनगर वाराणसी में ही गोबर बायोगैस का शुभारंभ भी उसी दिन किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन ये किस जिले में किया है, तो ये किया है गोरखपुर में। कहाँ पर किया है, गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र जो है मेडटेक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये SGPGI लखनऊ में किया गया। ठीक है। मेडटेक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, SGPGI लखनऊ में। ठीक है। SGPGI लखनऊ में ही बच्चे के द्वारा रोबोटिक क्या किया गया है, ऑपरेशन भी किया गया है सफलतापूर्वक, तो ये भी याद रखिए, अभी इसके ऊपर बताया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो नया शहरी भारत इसका विषय था, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का। प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहाँ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है, तो नोएडा में जो है देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। दिसंबर 2021 में इसको मंजूरी प्रदान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्थापित किए गए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो उनके नाम पर जो है क्या है, प्रयागराज में स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अगला है, 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, तो वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर इसका क्या हो जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। और ये एयरपोर्ट जो है ये किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा, तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत का प्रथम नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट कौन सा होगा, तो यही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है, झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो है इस पार्क का लोकार्पण किया, तो उस पार्क का नाम है अटल एकता पार्क झांसी, अटल एकता पार्क झांसी। ठीक है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने महोबा जिला उत्तर प्रदेश से किन विकास योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, तो महोबा से अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव दिल्ली चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना, ये 4 परियोजनाओं का जो है महोबा से शिलान्यास किया। ठीक है। राष्ट्र को समर्पित किया गया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन परियोजनाओं में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचित होगी, जो किन जिलों से संबंधित है? तो ये महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर 4 जिलों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से किया गया? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है सुल्तानपुर जिले से किया गया, खरवाल खेरी से, एक जगह का नाम है सुल्तानपुर, वहाँ से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जो कि लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है 14 सराय गांव, जो कि जिला में लखनऊ में है, और ये प्रारंभ होता है, जबकि ये समाप्त कहाँ से होता है? तो ये समाप्त होता है जिला गाजीपुर में हैदरिया गांव में, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक एयर स्ट्रिप की भी निर्मित की गई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.2 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो है अगर हम मार्ग में आने वाले जिले की बात करेंगे तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, टोटल कितने जिले आते हैं? 9 जिले आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की जारी लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसमें प्राप्त हुआ है 6वीं रैंक, ठीक है। कौन सी रैंक? 6वीं रैंक, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है? तो ये रखा गया अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। क्या नाम रख दिया गया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो एक कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में कोरिया की रानी के नाम से एक पार्क उद्घाटन किया गया, और उस पार्क का नाम क्या है? तो हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। क्या नाम है? हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। अब ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क ये किस जिले में स्थित है, कहाँ पर है? तो ये अयोध्या जिला में स्थित है, ये याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ 48 गंगा शहरों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ है वाराणसी जिले को, ठीक है। वाराणसी जिले पहले स्थान पर है 1 लाख से अधिक आबादी वाले में। अब इसी रिपोर्ट में अगर 1 लाख से कम आबादी वाले की बात करेंगे तो 43 गंगा शहरों में शीर्ष स्थान मिला है कन्नौज जिला को। कौन सा जिला? कन्नौज जिला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा 1000 सीट इंक्यूबेटर केंद्र ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये लखनऊ में खोला जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये लखनऊ में किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण कहाँ से किया गया? तो ये सिद्धार्थनगर जिला से किया गया है, जहाँ से 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ। और ये मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर हैं? तो सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर में 9 मेडिकल कॉलेजों को जो है सिद्धार्थनगर से लोकार्पण किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जो है उत्पादित किस प्रसिद्ध आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो वह है रतौल आम। कौन सा आम है? रतौल आम, ठीक है। रतौल आम जरूर याद रखिएगा। इसको भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है, और ये किस जिले में उत्पादित होता है? तो ये बागपत जिले में उत्पादित होता है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने जो है ग्रहण किया? तो वह राजेश बिंदल ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है अलीगढ़ जिले में, ठीक है। अलीगढ़ जो है ताला नगरी कहते हैं, यहाँ ताला का प्रसिद्ध उद्योग है, ताला नगरी, ठीक है। अलीगढ़ को क्या कहते हैं? ताला नगरी, ताला प्रसिद्ध उद्योग है। और यहीं पर जो है नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया 14 सितंबर 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एक भारतीय जीव विज्ञानी है शैलेंद्र सिंह को, तो उन्हें जो है 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कारों के तहत सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया। किसे दिया गया है? डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर विशन लाल गौड़ को। महर्षि व्यास पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर कमला पांडे को। महर्षि नारद पुरस्कार की बात करेंगे तो डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को, याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो केंद्र सरकार ने
उत्तर प्रदेश किन 2 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है? 1 अगस्त 2021 को तो वो 2 शहर कौन से हैं? तो वो एक है आगरा, दूसरा है प्रयागराज। ठीक है, एक है आगरा, दूसरा क्या है? प्रयागराज। इन 2 शहरों में जो है 2 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो न्यायमूर्ति बी के नारायण को बनाया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति बी के नारायण। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आज भी का वीडियो पर एंड होता है। ठीक है, और आप लोग ढंग से तैयारी करे हैं और इसके बाद पेपर जो होने वाला है लेखपाल का 31 जुलाई को, उसको पेपर दिए। आप सभी को लोग मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।